मेरे प्यारे बच्चों, मैं हिमांशु पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल महादेवा क्लासेस ऑनलाइन क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एयरफोर्स नेवी एनडीए के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। आज हम रूल नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। हम देखिए, इसमें रूल नंबर 10 है, लेकिन आपका रूल नंबर 1 है, इसलिए आप 1 के बारे में देखेंगे। देखिए, ये कह रहा है कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर देने पे, किसका प्रयोग करने पे, आर्टिकल द का प्रयोग करने पे वह प्लूरल कॉमन नाउन हो जाते हैं। अतः इसके साथ आने वाला वर्ब भी क्या होता है, प्लूरल होता है। जैसे द रिच, द रिच कहने का मतलब है इस दुनिया में जितने भी धनी लोग हैं सबकी बात करेंगे हम। द पुअर, ठीक है, और द सिक, द वाइट। तो इस बात का ध्यान देंगे, उपयुक्त एडजेक्टिव के अंत में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जो जिनके पहले द लगने पे ही ये क्या हो जाते हैं, पूरा का पूरा क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाते हैं। अतः इनके पहले द का यूज़ नहीं होता है। अब देखिए, आपके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे आपको एग्ज़ाम में दे देगा वेजेज आर गिवन टू द पुअर्स। ठीक है, तो आप देखिए, वेजेज एक प्लूरल नाउन है जिसके साथ प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग हुआ है, लेकिन द पुअर्स, पुअर में यस लगा दिया है। और आप जानते हैं कि द पुअर कहने का मतलब ही गरीब लोग होते हैं। अतः इसके साथ यस का यूज़ क्या है, गलत है। अतः आप यस को हटा देंगे और सेंटेंस को सही कर देंगे। देखिए, इस तरह दिया, द ब्लाइंड, खाली स्थान, दोज हु कांट सी। ठीक है, वे लोग अंधे हैं जो देख नहीं सकते। अब द ब्लाइंड कहने का मतलब ये मत सोचिएगा आप कि ब्लाइंड में यस या यस नहीं है तो हम इज लगा दे। जी नहीं, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि द ब्लाइंड का मतलब ही होता है गरीब लोग। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन लगातार जो आपके एग्जाम में पूछते हैं वो मैं दे रहा हूँ आपको। एक स्पॉटिंग एरर दिया था, ये आपके एयरफोर्स में दिया था, द रिच इज़ जनरली प्राउड बाय देयर नेचर। अब देखिए, द रिच, जो अब धनी लोग, यहाँ द रिच कहने का मतलब आप क्या समझते हैं कि इस दुनिया में जितने भी धनी लोग हैं वह प्राउड फील करते हैं, क्योंकि वे नेचुरली उनको क्या होता है, प्राउड फील होता है कि वे धनी हैं। अब आप देखेंगे, द रिच कहने का मतलब एक दो की बात तो हो नहीं रही है, यहाँ पूरे धनी लोगों की बात हो रही है, इसीलिए ईच की जगह क्या लगेगा, आर लगेगा। देखिए, ये दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट नियम है जिससे आपके एग्ज़ाम में क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे एग्ज़ाम में आपके दिया रहेगा कि यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत मेनी ए या मेनी एन से होता है, ठीक है, तो इसके बाद आने वाला नाउन सदैव काउंटेबल तथा सिंगुलर होता है। तथा हम वर्ब का यूज़ जब करते हैं ना, तो वो वर्ब क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। मेनी ए तथा मेनी, ये अलग अलग यूज़ है, देखेंगे। ये एग्ज़ाम में आपके पूछा था, CHSL के एग्ज़ाम में इसी बार पूछा, ये क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में दिया था, मेनी स्टूडेंट्स हैज़ पास्ड द IIT एग्जामिनेशन। अब आप देखेंगे कि सेंटेंस की शुरुआत मेनी ए से हुआ है और वर्ब क्या लगा है, सिंगुलर लगा हुआ है। तो आपके दिमाग में ये बात हो जानी चाहिए कि भाई यह सेंटेंस में जो ये स्टूडेंट्स है यह भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्यों सिंगुलर होगा, क्योंकि मेनी ए के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन सदैव क्या होता है, सिंगुलर होता है, और वर्ब भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, कह रहा है, ही टोल्ड दैट मैनी अ मैन वर ड्रोन्ड इन द सी। उसने मुझसे कहा कि बहुत से लोग क्या हो गए, डूब गए हैं, किस में, समुद्र में। अब ध्यान देखिएगा कि सेंटेंस में मेनी ए आया है, इसके बाद नाउन क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। इसीलिए आप वर्ब को किस में कन्वर्ट करेंगे, वाज में। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है जिससे आपके एग्ज़ाम में श्योर एंड सर्टेन क्वेश्चन पूछेंगे और पूछेंगे। आपको इसे ध्यान से देखना है। ध्यान दीजिएगा, ये उसका एक्सेप्शन भी आप कर सकते हैं कि यदि किसी सेंटेंस में मेनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, मैनी ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ का प्रयोग हुआ हो, तो और इसके बाद आने वाला नाउन क्या हो, प्लूरल हो, तो हम हमेशा जो वर्ब लगाएंगे वह क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। अब देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछते हैं वो कैसे पूछते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको देगा, मेनी स्टूडेंट्स वाज अरेस्टेड बिकॉज ऑफ टेकिंग पार्ट इन द स्टूडेंट
एग्रीगेशन। अब आप देंगे ध्यान, अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा चलो भैया सही है कि मैनी है, मैनी के साथ स्टूडेंट में यस नहीं लगेगा। जी नहीं, यहाँ ए का प्रयोग नहीं हुआ है और मैनी का मतलब होता है एक से ज़्यादा, तो स्टूडेंट में यस लगना क्या है, स्वाभाविक है। और जहाँ ये आपका वाज है ना, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेनी के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है। जब नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। अब देखिए ये भी क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम एनडीए के एग्ज़ाम में पूछा गया था। क्वेश्चन था मेनी ऑफ द क्रिमिनल्स वाज अरेस्टेड बाय दिल्ली पुलिस। अब देखेंगे मेनी ऑफ द क्रिमिनल्स के साथ वाज नहीं बल्कि किसका प्रयोग होगा, वर का प्रयोग होगा। ध्यान दीजिएगा, ये अगला नियम और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, आई विश दैट, ओ दैट, वुड दैट या इफ़ ओनली से होता है तथा इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग हो, तो इसके बाद आने वाला वर्ब जो होता है वो सदैव अपने सेकेंड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, सेकेंड फॉर्म में होता है। ध्यान दीजिएगा, आपको देगा इट इज़ टाइम वी, खाली स्थान होम, ठीक है। आपको ऑप्शन में दे देगा गो, वेंट, गॉन, नन ऑफ दीज। तो आपको पता होना चाहिए कि यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत इट इज़ टाइम से हो और उसके बाद जो है सब्जेक्ट का प्रयोग हो, तो वर्ब सदैव सेकेंड फॉर्म में होता है। तो आप क्या करेंगे कि गो का सेकेंड फॉर्म वेंट का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसी के साथ एक चीज़ और ध्यान देना है, यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम से हो और सब्जेक्ट न दिया हो, ठीक है, सब्जेक्ट न दिया हो, तो हम क्या करते हैं, इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर यही सेंटेंस इस प्रकार आता कि इट इज़ हाई टाइम, खाली स्थान, ज्वाइन महादेवा क्लासेस, तो आप क्या करेंगे, टू ज्वाइन लगाएंगे। क्या करेंगे, टू ज्वाइन लगाएंगे। देखिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कह रहा है कि कॉर्डिनल एडजेक्टिव 1 2 3 4 डॉट डॉट etc के बाद अगर प्लूरल नाउन का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो, प्लूरल नाउन का प्रयोग हो, तथा इस प्लूरल नाउन से सर्टेन अमाउंट, सर्टेन वेट, सर्टेन पीरियड, सर्टेन डिस्टेंस तथा सर्टेन हाइट का बोध हो, तो इसके साथ आने वाला वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। आप जानते हैं कि सामान्यतः जो है प्लूरल नाउन ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब, लेकिन जब इनके बाद एक सर्टेन अमाउंट का यूज़ हो, किसका यूज़ हो, सर्टेन अमाउंट का, तो आपको ध्यान देने वाली बात है, आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछेगा कि दिया रहेगा 6 किलोमीटर आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। तो आप जानते हैं कि 6 किलोमीटर क्या है, आपने डिफिनिट कर दिया कि ये डिस्टेंस 6 किलोमीटर की है, तो इसके साथ आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। या फिर देखिए इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, दिया है 10 लाख रुपीज़ ऑल अ लार्ज सम, तो ध्यान दीजिए 10 लाख एक सर्टेन अमाउंट हो गया, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब नहीं बल्कि क्या होगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। परंतु इसके भी एक एक्सेप्शन होते हैं, और वह एक्सेप्शन क्या है, कह रहा है परंतु यदि इन्हीं कॉर्डिनल एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त नाउन से अलग अलग यूनिट्स का बोध हो, तो इसे हम अलग क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं, और इसके साथ आने वाला वर्ब भी क्या होता है, प्लूरल होता है। अब देखिए उसके क्वेश्चन कैसे होगा, जैसे कह रहा है 50 रुपीज़ आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द स्टूडेंट्स, तो ध्यान देने वाली बात है कि 50 रुपया बच्चों में बांटना है, लेकिन ये सर्टेन नहीं है, यह निश्चित नहीं है कि प्रत्येक को कितना बांटना है। तो उस केस में 50 रुपीज़ एक प्लूरल नाउन हो गया, और इसके साथ आने वाला वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, जो कि आर होगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है 6 मंथ हैव पास सिंस ही केम हियर, कह रहा है 6 महीना बीत गया है जब से वो यहाँ आया है, तो ये पता नहीं है कि कब आया था और कब से है। अब देखिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें कई तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, एक तो वर्ब से पूछता है, दूसरा आपको सीधे कलेक्टिव नाउन से। अगर आप एसएससी की बात करते हैं तो वर्ब से क्वेश्चन आएगा, अगर आप एयरफोर्स और नेवी की बात करते हैं तो आपको ये रटना पड़ेगा कलेक्टिव नाउन, और सीधा आपसे पूछता है कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे देखिए अब पहले हम एसएससी की बात कर लेते हैं, एसएससी सीएचएसएल या सीजीएल या सीपीओ एसआई की बात करें तो आपको इससे इस तरह के क्वेश्चन मिलेगा, दिया रहेगा कि यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में एन प्लस सिंगुलर कलेक्टिव नाउन का प्रयोग होता है, तो इसके साथ आने वाला वर्ब सदैव क्या होता है, सिंगुलर होता है। अर्थात देखिए यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत अ गैंग ऑफ रेबर, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, अ बैंड ऑफ नोमैड्स, अ फ्लीट ऑफ शिप, ट्रूप्स ऑफ सोल्जर डॉट डॉट etc, देखेंगे इतने सबसे
यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत होती है, ठीक है, तो आप इसके साथ आने वाला वर्ब क्या करेंगे, सिंगुलर लिखेंगे सदैव, और सदैव इसके बाद आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे देखो यहाँ दिया हुआ है, अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस वर गिवन टू अस बाय द टीचर इन द एग्जामिनेशन हॉल। अब आप ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन के सीरीज को, मतलब प्रश्नों के समूह को हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। और यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत आपने अभी लिखा है कि किससे हो, सीरीज से हो, तो इसके साथ आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो वर्ब को किस में आप कन्वर्ट करेंगे, वाज में। आगे देखिए कह रहा, अ पेयर ऑफ शूज वर बॉट बाय मी यस्टरडे। देखिए नॉर्मली तो आप जानते हैं कि एक जूता तो आप बाज़ार से लाएंगे नहीं, 2 जूते लाएंगे तो वो पेयर मतलब प्लूरल। जी नहीं, जब भी किसी नाउन के पहले कलेक्टिव वर्ड जैसे पेयर, सीरीज, क्लास, etc का प्रयोग हो जाता है तो ये केवल एक जोड़े को बताता है, अतः इसके साथ आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। करा, टीम ऑफ डॉक्टर्स हैज़ अराइव्ड। ठीक है, तो डॉक्टर में यस लगेगा क्योंकि कलेक्टिव नाउन के बाद आने वाला नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है। देखिए नाउन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आगे की वीडियोस में भी आपको बताया था, फिर बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। जब इनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसके साथ आने वाला वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। आपने ध्यान दिया होगा सरकारी नौकरी, ऐसे तो मैंने आपको बताया ना कि गोरे लड़के की शादी किससे होती है, गोरखा लड़की से होगा, और करिक्का की शादी किससे होगा, करिया लड़की से। लेकिन जब लड़का पढ़ा लिखा रहेगा और सरकारी नौकरी करता रहेगा तो कबो कबर होता है ना जी, लड़का करिया है लेकिन लड़की बड़ी गोरी चिट्टी मिल गई। तो यही है, मैंने आपको बताया था कि जिस नाउन के अंत में यस लग जाता है वो क्या होता है, प्लरर होता है। जिसको अगर आपके चुटकुले की भाषा में बोलूँ तो यदि किसी नाउन के अंत में यस लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, करिया लड़का हो जाता है। तो उसकी शादी करिया ही से होना चाहिए ना जी, मतलब इसके साथ आने वाला वर्ब प्लूरल होना चाहिए। लेकिन ये कुछ स्पेशल नाउन्स हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और इसको मैंने कैटेगरी वाइज बांट रखा है। जैसे कुछ बीमारियों के नाम ऐसे इसमें आएंगे, मीजल्स, मम्स, सिंगलेक्स, रिकेट्स। खेलों के नाम बिलियर्ड्स, बॉल्स, डार्ट्स, ड्रॉट्स। देशों के नाम द यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज़। ठीक है, ये ऐसे नाउन हैं जो देखने में प्लूरल होंगे लेकिन अर्थ में क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछता है, इससे पुस्तकों के नाम से, जैसे द अरेबियन नाइट्स, द थ्री मस्कीटर्स, आर्म एंड द मैन, द रिवल स्लैम्स .etc। और सब्जेक्ट्स तो आप जानते ही होंगे, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक्स। ये क्या है, मैथमेटिक्स। ऐसे नाउन है जो देखने में प्लूरल होता है लेकिन अर्थ में क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब देखिए सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से दीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में इस बार आ रहा है। जितने अग्निवीर हैं ध्यान से मेरी इस बात को सुनेंगे, यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर और ज़रूर आएगा क्योंकि ये हर बार एयरफोर्स नेवी में पूछता है। कह रहा है कि गुलिवर ट्रेवल्स, खाली स्थान रिटन बाय स्विफ्ट, आपको ऑप्शन दे देगा वाज और वर। ठीक है, तो आप जानते हैं कि गुलिवर्स ट्रेवल्स एक क्या है, निबंध है, और इसके साथ आने वाला वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होगा। दूसरा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोनाउन से ये क्वेश्चन है। ये प्रोनाउन से रिलेटेड नियम है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछते हैं कि यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत इस से, एवरी से, एवरीवन से, समवन से, समबडी से, नोबडी, नन, वन, एनी, मेनी, ए, मोर देन वन, ठीक है, से होता है तो इसके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर होता है और इसके साथ आने वाला प्रोनाउन भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। यदि इसके बाद ऑफ का प्रयोग हो तो प्रोनाउन क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा कि ईच स्टूडेंट हैज़ कम, ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज़ कम। ध्यान दीजिएगा कि सेंटेंस की शुरुआत ईच से हुई है, नाउन क्या है, प्लूरल है। ठीक है, फिर मैंने ध्यान देने वाली बात है कि प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का यूज़ हो तो प्लूरल माना जाता है। जैसे वी ईच हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स आवर नेशन।
ध्यान दीजिएगा, यही एक स्पेशल कंडीशन होता है जब किसी सेंटेंस में विच का प्रयोग हो, इच का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो, इच का हो, एवरी का हो, आइदर का हो, और वर्ब क्या लगा हो, प्लूरल लगा हो। कंडीशन क्या है कि इस इच, एवरी, आइदर के पहले क्या होना चाहिए, किसी प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो। फिर देखिए, यह भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है इससे, इस नियम से, कि वन का यूज़ यदि सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके बाद आने वाला प्रोनाउन वन, वंस या वन सेल्फ होता है, न कि ही, हिम या हिमसेल्फ। यह भी आपका एयरफोर्स, नेवी और CHSL लेवल का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा कि आपको एग्ज़ाम में दे देगा, यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको बता दूँ, एग्ज़ाम में आपको देगा वन शुड डू, खाली स्थान ड्यूटी, तो आप क्या लिखेंगे, वंस ड्यूटी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वंस ड्यूटी, ना कि हिज ड्यूटी लिखिएगा। देखिए, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जा रहा है कि काल्पनिक वाक्य प्रायः इफ़, एज इफ, आई विश, एज दो, सपोज, इन केस अथवा वुड दैट से शुरू होते हैं, तो इनके बाद चाहे किसी भी नंबर तथा पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग हो, वर्ब सदैव क्या होता है, WERE होता है, न कि वाज होता है। अब देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछेगा, इफ़ आई वर रिच आई वुड हेल्प अदर। देखिए, सेंटेंस की शुरुआत इफ से हुई और ही लगा है। आप जानते हैं कि ही के साथ क्या आता है, वाज आता है, लेकिन यहाँ क्या आएगा, वर आएगा, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत इफ से हुई है। देखिए, कह रहा है कि आई विश आई वर अ वर्ड, मेरी ऐसी कामना है कि काश में क्या होता, चिड़िया होता। ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आने वाला वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है जी, प्लूरल होता है। जैसे गॉड सेव द किंग, तो कभी भी यदि किसी सेंटेंस की शुरू क्या हो, ऑप्टेटिव साइड का हो, ऑप्टेटिव कैसे जानेगा जी, तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहेगा। जिससे गॉड क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सेव्स होना चाहिए ना, लेकिन होगा क्या, सेव होगा। क्यों, क्योंकि भाई ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। आगे देखिएगा, यदि किसी सेंटेंस में द अमाउंट ऑफ, द क्वांटिटी ऑफ, ठीक है, द का प्रयोग हुआ हो, तो इसके बाद आने वाला नाउन जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, तथा इनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होने पे वर्ब क्या होता है, सिंगुलर आता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, द अमाउंट ऑफ मनी आर नॉट सफिशिएंट, तो द अमाउंट ऑफ लगा है तो क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। देखिए, और भी नियम मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अधिक से अधिक और भी ज़्यादा नियम देखने के लिए आप टर्न रहिएगा, हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।